दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सूत्रों के अनुसार इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी उसको पूरा साथ मिल रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह आरएसएस कार्यकर्ता पर्दे के पीछे से स्थानीय स्तर पर रणनीति बनाने और बेहतर समन्वय का काम कर रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी और संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच उम्मीदवारों को लेकर चर्चा भी हुई और दिल्ली की 68 सीटों को A, B, C और D कैटेगरी में बांटा गया। A कैटेगरी में कंफर्म जीतने वाली सीटों को रखा गया है। ऐसी सीटों की संख्या 8 से 12 के बीच है, जबकि B कैटेगरी में बीजेपी की अपर एज वाली सीटों को रखा गया है, जिसमें बीजेपी आप से जीत हार के मामले में कम मार्जिन पर हो सकती है। वहीं C कैटेगरी वो सीटें हैं जहां विरोधी दल के साथ कांटे की टक्कर है। ऐसी सीटों की संख्या 25 से 30 के बीच है, जबकि D में कमजोर सीटों को रखा गया है। ये वो सीटें हैं जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है, जो मुख्य तौर पर मुस्लिम बाहुल है। जहाँ तक बैठकों की दौर चलता है तो किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए तो चर्चा होती है, तो उस चर्चा को बताने से तो लाभ नहीं है, उसका परिणाम आएगा तो सामने आएगा। संघ और बीजेपी की रणनीति में खास है दलित वोटरों को आम आदमी पार्टी से अपने पाले में लाना, जिसके लिए आरएसएस कार्यकर्ता खास प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के मतदाताओं की अहम भूमिका होगी और हर पार्टी ये चाहती है कि वो उनके वोट अपने पक्ष में कर ले। लेकिन शहजाद पूनावाला के विवादित बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। विपक्ष ने अब इसे मुद्दा बना लिया है और बीजेपी पर सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं विपक्ष। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूनावाला के बयान को पूर्वांचलियों का अपमान बताया। जब वो बोल रहे थे बीजेपी के नेता, तो ऐसे लग रहा था जैसे उनके अंदर से निकल रही है वो गाली। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उस व्यक्ति को दी जा रही है, ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर पूरे समाज को लेके बहुत ज्यादा तिरस्कार है। तो वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एक निर्वाचित विधायक के उपनाम को बिगाड़कर उस उपनाम के लिए अत्यंत आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि घोर निंदनीय भी है। ये कथन भाजपा की उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचलियों के प्रति उस संकीर्ण सोच को दर्शाता है जो हमेशा नकारात्मक रही है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक डिबेट के दौरान विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी सवाल उठाए थे और उनसे माफी की मांग की थी। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में देश दुनिया से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। अकेले 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के अवसर पर 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई थी और दूसरे शाही स्नान मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने का अनुमान है। लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन आंकड़ों को फर्जी कहा है, जिसे लेकर संतों ने अखिलेश यादव की क्लास लगा दी। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया के हर कोने से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आंकड़े और तस्वीरें इसकी गवाही बन रही है, लेकिन एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को ये आंकड़े फर्जी लगते हैं, जिस पर संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बात आंकड़ों की नहीं है, बात अकड़ की है। हमें अब अकड़ को नहीं देखना है, हमें देखना है कि देश की पकड़ कैसे बढ़े। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी खुद कहीं और डुबकी लगा के ट्वीट कर रहे थे। वो खुद महाकुंभ में नहीं गए, तो जब महाकुंभ में नहीं गए तो घर बैठ करके वो कहाँ से टीवी पे काउंटिंग कर रहे थे क्या? अब आप ये भी सुन लीजिए कि आखिर अखिलेश यादव ने कहा क्या था। ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई पूरी, और नहीं मानते भी वीडियो दिखा सकता हूँ मैं आपको। नहीं वो थोड़ी हम उनमें चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया और कहा कि उन्हें सनातन संस्कृति से दिक्कत है। उनको सनातन संस्कृति से हमेशा दिक्कत है। समाजवादी पार्टी हो या दीगर दूसरे दल हो, वो सनातन की पताका को कभी भी आकाश की ऊंचाइयों पर नहीं देख सकते। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक और पोस्टर वाराणसी में लगाया गया है, लेकिन इस बार ये पोस्टर एसपी कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि बीजेपी ने लगवाया है। और काशी के घाटों पर पीढ़ियां लापता के पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में अखिलेश के खिलाफ कई विरोधी शब्द भी लिखे थे। बीजेपी ने इस पोस्टर के जरिए पीढ़िये का नया मतलब भी बताया। पिछड़ा, डरपोक आदमी हो गया है।
साथ ही इस पोस्टर के जरिए अखिलेश यादव को सलाह दी गई कि अगर वो असली सनातनी हैं, तो वे प्रयागराज महाकुंभ में जाकर साधु संतों के बीच स्नान करें। पोस्टर में लिखा है, पीडीए लापत अखिलेश भैया। पोस्टर चस्पा करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस प्रदेश के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहीं महाकुंभ लगा है। मकर संक्रांति पर वहां स्नान न कर हरिद्वार में स्नान करते हैं। हो सकता है सनातनी परंपरा के विरोध में जाना अखिलेश यादव को पसंद हो, इसीलिए पोस्टर में लापता पीडीए लापता अखिलेश यादव लिखा गया है। आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं और इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के महाकुंभ में शामिल होने की भी खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फरवरी के पहले हफ्ते में प्रयागराज जाएंगे। इस दौरान वो पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे और साधु संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। कांग्रेस की तरफ से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हालांकि उनके प्रयागराज दौरे की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस के दोनों नेता महाकुंभ पहुंच सकते हैं। राहुल और प्रियंका का महाकुंभ दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि सपा महाकुंभ को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। ऐसे में राहुल और प्रियंका महाकुंभ पहुंचकर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि आस्था या धर्म पर सियासत ठीक नहीं। हालांकि कांग्रेस के दोनों नेताओं के महाकुंभ दौरे को लेकर साधु संतों का बयान सामने आया है। आस्था में आए, गंगा में डुबकी लगाएं, अपने तन मन धन को शुद्ध करें। कांग्रेस पार्टी की यही हरकतें, मैं समझता हूं कि ऐसी हरकतें करेंगे तो जैसे बहादुर शाह जफर के परिवार में जो ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई थी, जिससे उसका खानदान खत्म हुआ था, ऐसी हरकतें कांग्रेस करके मुझे लगता है कि 2, 4, 5 साल 10 साल में अपने ही कांग्रेस पार्टी में ये कील ठोक के, इस कांग्रेस के ताबूत में ये कील ठोक रहे हैं। महाकुंभ से संतों ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आस्था की नीयत से महाकुंभ आए तो स्वागत है, लेकिन अगर सियासी नजरिए से आएंगे तो कांग्रेस की नाव डूब जाएगी। दिल्ली विधानसभा में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने नया दांव चला। कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिसमें कांग्रेस ने ये तर्क दिया कि धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए ये कानून जरूरी है। लेकिन कांग्रेस के इस कदम पर संतों ने गहरी नाराजगी जताई है। कांग्रेस के ताबूत में ये कील ठोक रहे हैं, ऐसी हरकतें करके और अपने आप को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। देखो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया कौन? बीजेपी वाले, एनडीए लाए क्या? वो तो आप खुद लाए हो। क्या उस समय जब आप लाए तब आपने सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा था? कांग्रेस की याचिका पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस को नया मुस्लिम लीग बता दिया। कांग्रेस ने तो हमेशा कहा है कि SC, ST, OBC का आरक्षण भी छीनकर मुस्लिम को दे दो। कांग्रेस ने कहा मुस्लिम्स का फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज होता है, तो कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को मौजूद धार्मिक स्थलों पर दावा करने के लिए वाद दायर करने और उनके चरित्र में बदलाव की मांग पर रोक लगाता है। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था या है, वो उसी रूप में रहेगा। हालांकि अयोध्या के मामले को इस कानून से बाहर रखा गया था। इस मामले में पहले से ही कई याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई हैं। इन सभी पर अगले महीने 17 फरवरी को सुनवाई होगी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार देर रात एम्स पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने अस्पताल के आसपास सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर ठहरे मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। राहुल गांधी के एम्स दौरे की जानकारी कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से पार्टी ने दी। अच्छा, ये आपका? हाँ, ये 8 महीने का बच्चा है के साथ। नहीं। कांग्रेस की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो में नजर आ रहा है कि राहुल मरीजों का हाल चाल ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। डेट कब है आपकी? डेट भी नहीं दी है और उसके बाद डिस्चार्ज एक बार कर दिए हैं। दोबारा में ये पास बना हुआ है 86 में भर्ती है। हाँ, कैन वी हेल्प यू? राहुल गांधी एम्स के पास सड़कों, फुटपाथों पर डेरा डाले कई मरीजों और उनके परिवारों से मिले। इलाज के लिए दूर दराज से आए मरीजों से मिलकर उनका दुख दर्द जाना और मदद का भी भरोसा दिया। सिर में दर्द होता है, चक्कर भी आ जाता है, बेहोश भी हो जाती है। कब से हो रहा है? इस दौरान उन्होंने एम्स में अव्यवस्थाओं को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा। कहाँ से आई हैं आप? ये बरेली से। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इलाज के लिए महीनों का इंतजार, असुविधा और सरकार की असंवेदनशीलता, ये आज दिल्ली एम्स की सच्चाई है।